आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिजली दर वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और विधायक का पुतला जलाया। निखिल द्विवेदी ने सरकार पर किया तीखा हमला। गरबा आयोजन में गैर हिंदू युवाओं पर प्रतिबंध की मांग, अश्लीलता और अनुशासनहीनता पर प्रशासन को शिकायत। राजनांदगांव में गरबा आयोजन की सुरक्षा को लेकर मांगे, महोत्सव में आधार कार्ड जांच अनिवार्य करने का सुझाव। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी 25 दिन से हड़ताल पर, राजनांदगांव में मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगे अब भी अनसुनी। खैरागढ़ के बालाजी अस्पताल पर लगे आरोप बेबुनियाद, अस्पताल ने पेश किए सबूत, परिजन भी सहमत। प्रेस वार्ता में हुई सच्चाई का खुलासा। राजनांदगांव में गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की रही मौजूदगी। सेवा पखवाड़ा के तहत लगा विशेष शिविर। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव के महावीर चौक पर विश्वकर्मा जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वाहन चालक समुदाय ने बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ जयंती का आयोजन किया, जहां भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना में श्रद्धालुओं और वाहन चालकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो इस पावन अवसर की भव्यता को दर्शाती थी। पूजा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग और राहगीर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। इस आयोजन में भक्ति, सामाजिक एकता और भाईचारे की छवि साफ दिखाई दी। वाहन चालक समुदाय ने अपने वाहनों पर फूल माला और सजावट कर विश्वकर्मा जी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान के तहत राजनांदगांव में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन गांधी सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2025 के बीच पूर्ण किए गए 329 आवासों के पात्र BLC हितग्राहियों को गृह प्रवेश प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत 337 नवीन हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रक वितरित किए गए। कार्यक्रम के संबंध में महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन को आवास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रायपुर में राज्य स्तरीय आवास दिवस का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में किया गया है, जहां प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों से लगभग 11,000 BLC हितग्राहियों का ऑनलाइन गृह प्रवेश संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत अंगीकार 2025 एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहला चरण है जो आज 17 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा, और दूसरा चरण जो है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें हमारा उद्देश्य ये है इस अभियान का कि इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवास है उनको तत्काल पूर्ण कराना है, पूर्ण आवास है उनमें गृह प्रवेश कराना है, और नए स्वीकृत होकर आए हैं उनको तत्काल प्रारंभ कराना है और उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र देना है। में आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। इसमें 337 जो नए आवास स्वीकृत होकर आए हैं उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है, और लगभग 50 आवास हमारे पूर्ण हो गए थे, जिनमें वहाँ अधिकारियों को गृह प्रवेश का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पे यहाँ पे 329 हितग्राहियों का शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया और उनका आज आवास मिला। स्वच्छता की शपथ के साथ साथ आज शुभ दिन है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और विभिन्न कार्यक्रम आज आयोजित है। सुबह सवेरे से स्वच्छता अभियान सभी मंडलों ने जाकर कार्यकर्ताओं ने, नगर निगम के लोगों ने इस अभियान में सुबह से 8 बजे से जुड़कर काम किया, और एक बड़ा स्वास्थ्य का शिविर भी आज 17 तारीख को आयोजित है। मुझे लगता है कि ये विभिन्न कार्यक्रम में आप और हम शामिल होंगे और ये अद्भुत सहयोग है
कि एक तरफ विश्वकर्मा जयंती है, दूसरी तरफ देश के निर्माण के अग्रणी माननीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा राजनांदगांव द्वारा एक विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां यह शिविर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय में आयोजित हुआ। आपको बता दें, इस शिविर में विभिन्न गंभीर बीमारियों की जांच और परामर्श के लिए देश के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, पाचन तंत्र विशेषज्ञ और कैंसर विशेषज्ञ समेत अन्य कई विशेषज्ञों की टीम उपस्थित रही। बता दें कि शिविर में शामिल होने के लिए पूर्व पंजीयन का होना अनिवार्य था, लेकिन जिसके लिए शिविर में आने वाले मरीजों को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि वे अपने पूर्व डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट और शिविर में आने पर आधार कार्ड साथ में जरूर ले आएं। और मेरे साथ कम से कम 20-30 केस आए मेरे क्षेत्र से, और भी होंगे मेरे को पता नहीं है, पर मेरे साथ आए उसमें से मानसिक रोगी हैं, कैंसर वाले हैं, हार्ट प्रॉब्लम वाले हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनके गिट्टी में छेद है, और हम लोग खुद भी दिखा हम लोगों को भी नस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या दिन भर बैठना है, जमीन में बैठे बैठे काम करना है, चलना फिरना कम होता है, उसके कारण से तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और बहुत अच्छा मतलब इलाज भी चल रहा है, जांच भी अच्छा हो रहा है, दवाइयाँ भी अच्छी दवाई है, ऐसी दवाई नहीं, मतलब बहुत अच्छी दवाई है। सरकारी दवाई मतलब बोलते हैं ना कि काट नहीं करता, जिसमें पैसा देते हैं उसमें काट करता, वैसा नहीं है, दवाइयाँ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो शिविर लगे हैं मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो मैं अपनी माता जी को हड्डी के विषय पे दिखाई गया और डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे एक्सरे भी हुआ और इलाज ठीक चल रहा है, दवाइयाँ भी लिखते हैं, दवाइयाँ भी। प्रशासन क्या करेंगे इस तरह के? प्रशासन से यही है कि बहुत अच्छा काम है प्रशासन के द्वारा ये, और इससे मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से भीड़ है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेगा शिविर लगा हुआ है, जिसमें पूरे हमारे जिले से भी और बाहर से भी बहुत सारे बड़े बड़े जो रोग है उनके सबके इलाज के लिए आज शिविर लगाया गया है। सरकार की ये जो सोच है मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनका ये सोच है कि जो गरीब व्यक्ति है जो इलाज भी नहीं करवा सकता, उनको अगर यहाँ हम पंजीयन करवा लेते हैं, उसके बाद उनके लिए आगे और भी कुछ अच्छी सोच रखेंगे और उनको और आगे मतलब इलाज करवा सके, इस उद्देश्य के लिए ही यहाँ पर लगाया है। मेगा हेल्थ कैंप रेड क्रॉस और सीएमएचओ कार्यालय के साथ में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इसमें अलग अलग विधाओं के सुपर स्पेशलिस्ट रायपुर से आए हैं, जैसे कि गैस्ट्रो वाले हैं, यूरोलॉजी के भी है, यूरो सर्जन भी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, कार्डियक सर्जन और न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, ये सब आए हुए हैं अलग अलग विधाओं से। और सीएमएचओ कार्यालय से जो उनके पेरिफेरी में चिकित्सक हैं, उन लोगों ने वहाँ से स्क्रीनिंग करके उन पेशेंट्स को भेजा है, और अलग अलग विधाओं के जब यहाँ पे वो पहुँच रहे हैं तो उनके अलग अलग विधाओं के चिकित्सकों के पास उनको भेज के उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे मरीज आने की संभावना लगभग 1000 से 1200 मरीज के आने की संभावना है हमारे पास। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया के रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खुज्जे विधायक भोलाराम साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 18 सितंबर को राजनांदगांव में आयोजित होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ जन आंदोलन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। आपको बता दें, बैठक में विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस आंदोलन में अधिकतम संख्या में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि यह आंदोलन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की भी उपस्थिति रहेगी। खैरागढ़ की रानी रश्मि देवी नगर स्थित बालाजी अस्पताल पर लगाए गए मनमानी वसूली के आरोप अब निराधार साबित हो गए। जी हां, गर्भवती मरीज के परिजन अजय देवदास ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने तय 25,000 रुपए के बजाय 65,000 रुपए का बिल थमा दिया था।
शिकायत के बाद मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संज्ञान में आया और अब सुर्खियों में आ गया है। वही लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में अस्पताल प्रबंधन ने पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखा। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि गर्भवती महिला नाजुक हालत में भर्ती हुई थी, जिसमें भ्रूण गर्भाशय से अलग हटकर विकसित हो रहा था और मरीज को भारी रक्तस्राव हो रहा था। इस गंभीर स्थिति में बिना किसी रकम के लिए तत्काल उपचार शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि बाहर से विशेषज्ञ चिकित्सक बुलाए गए, 4 बोतल खून और प्लाज्मा की व्यवस्था कर ऑपरेशन किया गया और मरीज की जान बचाई गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि कुल बिल करीब 71,000 रुपए का था, लेकिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे घटाकर मात्र 40,000 रुपए लिया गया। मरीज के परिजन ने भी स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य केवल बिल की राशि कम करवाना था, अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाना नहीं। सेंटर का डायरेक्टर हूँ। अभी 2-3 दिनों से जो सेंटर के ऊपर जो खबरें जो छप रही हैं, है ना, उसका मैं खंडन करता हूँ। और जो पेशेंट के ऊपर अधिक राशि वसूली का जो आरोप लगा गया वो बेबुनियाद है ना। उस मरीज के क्रिटिकल स्थिति में आई थी, उसका अच्छे से इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया, मरीज आज अच्छी स्थिति में है। और दूसरा, मेरे ऊपर बच्चेदानी निकालने का आरोप है ना लगाया गया था, है ना। अगर किसी पत्रकार महोदय को अगर लग रहा है कि हमने ये कार्य किया है तो वो प्रमाणित करे, है ना। और अगर प्रमाणित नहीं कर पाते तो हम उनके ऊपर लीगल नोटिस अब चार्ज करेंगे। और तीसरा आरोप लगाई कि जैसे पेपर में कांग्रेस का नेता हूँ, मुझको बताया गया जो कि सराधार निराधार है ना। मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड पर्सन नहीं हूँ, है ना। और तीसरा आरोप फर्जी सोनोग्राफी सेंटर, है ना, इस टाइप का, और लाइसेंस सील लगाया गया गंडई का सेंटर, इस टाइप का उल्लेख किया गया जो कि निराधार है। ये सभी आरोप बेबुनियाद है और मैं सभी पत्रकार महोदय से सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि अच्छी खबरें, सही खबरें छापें, है ना। इससे मेरी प्रतिष्ठा दुर्मिल हो रही है। ये मैं न जान पर मैं पैसा कम करे बर मैं थी दौड़ दो प्लीज न करवाए बर, पैसा कम करवाए बर। क्या काम करता था? नहीं भाई, खेती के चाहिए जाता हूँ दूसरे में बिहार करे बर। उस दिन जो आरोप लगा रहे हैं उनका सिखाया पढ़ाया जिसको पैसा कम हो जाए ऐसे करके मैं हम बोल पा रहे हो, मैं बोले रहे हो पैसा कम हो जाए मोटर से करके, गरीब आदमी है। बालाजी हॉस्पिटल ऊपर जो भी आरोप लगाते हैं सब निराधार है, मतलब नहीं जानो सर, मैं हम ना पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, मैं पढ़े लिखे रही तो थोड़ा बहुत अभी क्या हाल है? पेशेंट ठीक है? ठीक है। बालाजी बताते हैं हॉस्पिटल वाले मन तो छूट दे करके ज्यादा पैसा बने रहे बिल से मैं डिस्काउंट कर दे, आधा पैसा बस देने लगी खाते तो कितना पैसा दे? अभी भी एमडी हो गए सब। प्रदेश में लगातार एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। इसी कड़ी में राजनांदगांव में एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर का भ्रमण किया और समाचार रैली निकाली। आपको बता दें, प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों ने अंत में जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है और उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। उनके पास कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनका समाधान ना होने के कारण वे पिछले 25 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द उनकी मांगे मानने और समस्या का समाधान करने की अपील की है ताकि वे फिर से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। छोरिया विकासखंड के सीमावर्ती ग्राम टिपानगढ़ में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ, जहां इस प्रतियोगिता का आयोजन स्टार 11 क्लब द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। अपने संबोधन में संजय सिन्हा ने कहा कि क्रिकेट आज केवल एक खेल नहीं रहा, बल्कि यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक एकता, मानसिक मजबूती और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों में धैर्य, एकाग्रता और नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है। वहीं यह युवाओं को अनुशासन, टीम वर्क और सकारात्मक सोच का भी संदेश देता है। हर साल नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन होता है। यह आयोजन पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक होता है, जिसमें माता रानी की पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस आयोजन में अनुशासनहीनता और अश्लीलता के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वही गरबा आयोजन में कुछ लोग देवी देवताओं की वेशभूषा धारण कर अनुचित हरकतें करते हैं। वही कई बार बेढंगे कपड़े पहनकर गरबा नृत्य करते देखे जाते हैं। आयोजन स्थल पर भक्ति गीतों की जगह फिल्मी और अश्लील गानों का बजना भी इस पवित्र आयोजन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है।
इसी समस्या के मद्देनजर हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में मांग की गई है कि गरबा महोत्सव में गैर हिंदू युवाओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाए। मंच का कहना है कि कुछ लोग नाम बदलकर इस आयोजन में शामिल होते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। खासकर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, जिनमें हिंदू बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरा होता है। मंच ने यह भी सुझाव दिया कि आयोजकों को सख्त हिदायत दी जाए कि वे केवल धार्मिक भक्ति गीत ही चलाएं और अश्लील वेशभूषा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। साथ ही पंडाल में प्रवेश के लिए सभी युवाओं का आधार कार्ड जांच कर ही एंट्री दी जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह कदम नवरात्रि के पावन आयोजन की गरिमा बनाए रखने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार इस मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। पूरे देश भर में नवरात्रि की गूंज शुरू होने वाली है, नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। वहीं आज राजनांदगांव के हिंदू जागरण मंच राजनांदगांव के जिला कलेक्टर माफ कीजिएगा जिला मुख्यालय यानी कि एसपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और एसपी ऑफिस में पहुंचने के बाद कुछ इनकी मांगे हैं कि आखिरकार मांग क्या क्या है, क्या क्या विषय रहेंगे और किस प्रकार की इस बार नवरात्रि पर्व में देखा जाना चाहिए। हम लोग एसपी साहब से मिले हैं और आवेदन दिए हैं कि ये हमारे शक्ति का पूजा होती है नवरात्र पर्व में। हमारी माताएं और बहनें जो है गरबा के रूप में शक्ति की आराधना करती है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इसमें हिंदुओं का प्रवेश हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश गरबा स्थल में ना हो। वहीं अगर देखा जा रहा है तो गरबा में कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पर ऐसे भी चल रहे हैं कि जो आपत्तिजनक जो ड्रेसेस होते हैं जो फुहरता को दर्शाते हैं, तो इस पर क्या विचार है? इन पे हमने समितियों को ये ज्ञापन में वो भी लिखा हुआ है। समितियों को एसपी साहब ने कहा है कि हमने सख्त हिदायत दे दी है। फुहरता वाले गीत और जो अश्लील जो वस्त्र है वो न धारण किए जाए। हमने समितियों को सख्त हिदायत दे दी गई है, एसपी साहब ने हमें कहा है। किस किस प्रकार के प्रावधान रखें? इसमें जैसे कई प्रकार के थीम में आयोजन होते हैं गरबा में, जो थीम प्रकार से आयोजन होते हैं उसमें जो वस्त्रों का जो उपयोग किया जाएगा वो हिंदू धर्म के अनुसार ही किया जाएगा। तो कल एसपी साहब ने गरबा समितियों की बैठक ली है और उसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए है। देखना तो अब ये होगा कि आगामी जो गरबा उत्सव का जो महोत्सव है जो पूरे देश भर में व्यापित है, लोगों में खास एक उत्साह का माहौल देखा जाता है। और अब राजनांदगांव में भी हिंदू जागरण मंच के द्वारा साफ लिखित एक आवेदन दिया गया है। इस आवेदन के बाद भी अगर कुछ लोगों या कुछ समितियों के द्वारा इस प्रकार के जो नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं उनका अगर अवहेलना किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन अब सोचने का विषय तो ये है कि क्या गरबा उत्सव जैसे पंडालों पर वो ड्रेसेस महिलाओं और बच्चों के वो ड्रेसेस देखने को मिलेंगे? क्या उस ध्वनि विस्तारक यंत्र पर वैसे फुहरता वाले गाने सुनने को मिलेंगे? और अगर मिलते हैं तो इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर जहां एक ओर देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनका जन्म दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। आपको बता दें, युवा कांग्रेस के आह्वान पर दिग्विजय महाविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और छात्रों को लॉलीपॉप बांटकर सरकार की रोजगार नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों और बैनरों के माध्यम से यह संदेश दिया कि सालों से सिर्फ और सिर्फ वादे मिले, रोजगार नहीं। युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि देश में बढ़ती बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे आज युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इनका तीसरा काल का शुरू हो गया। पूरे युवा निराश है, हताश है और नौकरी के नाम पे मोदी जी से ये दे रहे हैं। यह है लॉलीपॉप। आज लॉलीपॉप देके हम दिग्विजय कॉलेज के समीप छात्रों को लॉलीपॉप देके ये बताना चाहे कि मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे, मोदी जी केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं और भविष्य में भी आपको लॉलीपॉप देंगे। और ये वातावरण इतना उग्र रूप लेने वाला है कि नेपाल के तर्ज पर कोई ठिकाना नहीं। कल को भारत में भी युवा सड़क पर आ जाए और मोदी जी की गद्दी छोड़ दी, वोट छोड़ गद्दी छोड़ तो चल ही रहता है। अब युवा बोलेंगे नौकरी छोड़, नौकरी छोड़, गद्दी छोड़।
युवा कांग्रेस के आह्वान में युवा कांग्रेस के साथी द्वारा मुखौटा पहनकर मोदी का रूप धारण किया और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाओ, तो उसमें भी वो जो प्रतिमात्मक रूप से बना हुआ था मुखौटा पहन के हमारा साथी, वो खुद अपना जन्मदिन मना रहा था और युवाओं को लॉलीपॉप बांटते हुए दिख रहा था। ये लॉलीपॉप इसलिए है जिस प्रकार से मोदी जी ने लगातार युवाओं को छला है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी। उल्टा आप देख रहे होंगे अग्निवीर से जो रिटायर हो रहे हैं जो युवा, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उस बेरोजगारी का आलम को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने छात्रों में और युवाओं में लॉलीपॉप बांटे हैं और उनको ये याद दिलाने की कोशिश की है, जन्मदिन की बधाई देते हुए, कि 2 करोड़ रोजगार आपने देने का वादा किया था। आज 11 साल हो गया है, आपने 50,000 रोजगार भी हर साल में नहीं दिए। उसके अलावा आपने रोजगार के नाम पे केवल युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम किया है। और इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो सारे युवा है वो बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। युवा कांग्रेस के आह्वान पे सारे युवा जो है बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और मोदी जी को ये अपनी बातें याद दिला रहे हैं कि 2-2 करोड़ रोजगार के अपने वादे किए थे, आज आप वोट चोरी पर उतर आए हैं। तो आज सारे युवाओं का एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और नौकरी चोर गद्दी छोड़। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सुकूल देहान में युवा कांग्रेस ने बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है, जहां इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिन बजाते हुए विरोध जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह का पुतला जलाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 1.5 साल में 4 बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता की कमर टूट गई है। उन्हें आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बिजली बिलों को दोगुना कर दिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।